मेरे आत्मीजनों, आज इस समय जागृत आत्माओं को मेरा संदेश पहुंचाने का मेरे गुरु जी का यह आह्वान है। एक बार विदर्भ देश में जोर का अकाल हुआ। एक गांव में किसी के पास कुछ भी नहीं बचा। केवल एक किसान के पास कुछ अन्न, एक कोठ में भरा धान था। वह उससे कई महीनों तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता था। लेकिन उसे ध्यान आया कि अगले वर्ष मौसम के समय खेत में बोने के लिए बीज न मिलेगा, फिर अकाल का सामना करना पड़ेगा। धान का खर्च न करके सब परिवार संघर्ष मृत्यु की गोद में सो गया। लोगों ने सोचा, इतना अन्न होते भी किसान का परिवार क्यों मर गया। उसने अपनी वसीयत में लिखा, मेरा समस्त अन्न फसल बोने के समय गांव के बीच में बांट दिया जाए। वर्षा हुई, नई फसल बोई गई। लहलहाती फसल को देखकर लग रहा था किसान मरा नहीं, असंख्य जीवधारियों के रूप में धरती पर उतर आया। त्याग और बलिदान की परंपरा संस्कृति को धन्य बनाती है। जो इस समय भगवान के सहयोगी बनते हैं, उसकी गाथाएं युग युग तक गाई जाएंगी। उन्हें इस जीवन में आत्मसंतोष मिलेगा और लोक सम्मान मिलेगा। वे ईश्वर की कृपा के अधिकारी बनेंगे। इतिहास के पृष्ठों में उन्हीं का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है, जो दूसरों के लिए, देश के लिए अब कुछ बलिदान करते हैं। पन्नाधाय की कहानी तो हम सब जानते हैं। बनवीर को कुछ समय के लिए राजा बनाया गया, किंतु उसके मन में लोभ आ गया। उसने राजकुमार उदय को मार डालने का षड्यंत्र रचा था। पन्नाधाय ने जिस पर उदय की रक्षा का भार था, उसने अपने बच्चे को उदय की जगह लिटा दिया। बच्चे की हत्या हो गई। पन्नाधाय के इस उत्कृष्ट आदर्श और त्याग की भावना मेवाड़ वासियों में नई चेतना प्रदान की। उन्होंने बनवीर के शासन को उखाड़ फेंका। त्यागी और बलिदानियों को ही विश्व पूजता है। देश के लिए क्या विश्व के बलिदान देने के लिए तैयार रहना चाहिए। समय आ गया है, जागृत आत्माओं को झकझोर कर उठना होगा। वे ही अनास्था को संकट में संगठित होकर मिटा सकेंगे। यदि विवेकवान बने तो नहीं घबराने की जरूरत नहीं। अंधकार के बाद सुखद प्रभात अवश्य होगा। भगवान का गुरुदेव कहते हैं, हे भक्तजनों, अब शोक तजो, करना मन में कुछ सोच नहीं। जो कुछ होता विधि इच्छा से, इस जग में जग का कुछ है दोष नहीं। आदि शक्ति के सहित शीघ्र अवतार भूमि पर मैं लूँगा। सबकी इच्छा पूरी करके मैं देवों को भी सुख दूंगा। धरती का कष्ट मिटाने को मैं प्रज्ञावतार बन आऊँगा। सुंदर नर्तन धारण करके मैं शीघ्र धरा पर आऊँगा। त्रेतायुग में जो मेरे संग में भालू बानर बन आए थे, सागर पर पुल बनवाने में पत्थर जल पर तैराए थे। बनकर गोप ग्वाल द्वापर युग में गिरि गोवर्धन उठवाया था। दर रूप ग्वालिनों का जिनने तब माखन मुझे खिलाया था। उन देवों को संदेशा दो, नर नारी रूप धर कर गाएं। सम्मान आत्म संतोष प्राप्त जीवन को सफल बना पाएं। अगणित देवी वरदानों का वे लाभ सहज ही पाएंगे। उनकी सुंदर गाथाओं को युग युग तक तब जन गाएंगे। ये
भगवान गुरु ये कह कर ये हो गए अंतर्ध्यान। देवर्षि नारद चले करते हैं गुणगान। बोलो जय गुरुदेव भगवान की जय।